हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का टैली प्राइम लेवल 1 कोर्स में। और जो हमारा चैप्टर 2 है, इसका हम टॉपिक आज ले रहे हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, समझते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो जब हम इस फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर को सीखेंगे, तो इसमें हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं, और जो 6 फेसेस होते हैं अकाउंटिंग साइकिल के, वो क्या होते हैं। और अंडरस्टैंड हम करेंगे गोल्डन रूल अकाउंटिंग का। और इसी के साथ में हम समझेंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये कैसे वर्क करती है, ये सब हम सीखेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम समझ लेते हैं, और जो डिफरेंट अकाउंटिंग साइकिल्स होते हैं उसके अलग अलग फेजेस के बारे में हम समझते हैं इस चैप्टर में। अकाउंटिंग होता क्या। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, समराइजिंग करेंगे और एनालाइजिंग करेंगे, साथ ही साथ में इंटरप्रेटिंग करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का। सब मिलके अकाउंटिंग कहलाता है। सबसे पहले अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाइंग द अकाउंट्स इन द ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन में से अकाउंट्स फाइंड करते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। फिर रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिकली कि डेबिट क्रेडिट किस तरीके से उसको करना है। फिर उसको क्लासीफाई करते हैं और एनालाइज करते हैं ट्रांजेक्शन को। और उसके बाद उसको समराइज हम करते हैं एंड ऑफ ईयर, जिससे हम अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस ट्रायल बैलेंस ये बनाते हैं। और इंटरप्रेट हम करते हैं, तो हमें प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल हमें मिलता है। तो ये हमने समझ लिया मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि जो अकाउंटिंग साइकिल होते हैं उसके क्या क्या फेजेस होते हैं। तो 6 फेजेस होते हैं, तो एक एक करके हम वन बाय वन उनको देखेंगे। तो आप देख सकते हैं अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या वर्क रहता है। तो जो अकाउंटिंग का वर्क होता है वो इसी फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस का, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है। ट्रांजेक्शन मतलब तो सौदा। जैसे हमने बिजनेस में कोई गुड्स खरीदा तो वो भी ट्रांजेक्शन हो गया। हम सेल करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन हो गया। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, ट्रांजेक्शन हो गया। बैंक से कैश विड्रॉ किया, वो भी एक ट्रांजेक्शन हो गया। अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं तो वो भी एक ट्रांजेक्शन हो गया। तो उसको सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद उसकी जर्नल में एंट्री करते हैं। मैनुअल जो अकाउंटिंग सिस्टम था उसमें ये पूरा फॉलो होता था, ऑन कंप्यूटर या ऑनलाइन में भी फॉलो होता है, लेकिन इसमें से कुछ काम हमें करने पड़ते हैं, जैसे अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन एंड जर्नल एंट्री। बाकी सारे काम, पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ऑटोमेटिक टैली और बाकी जो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर वो कर लेते हैं इजिली। लेकिन मैनुअल में सारे काम हमें मैनुअल करने होते थे। तो सबसे पहले है हम ट्रांजेक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम उसकी जर्नल्स में एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री। उसके बाद उसकी अलग से सेपरेट लेजर में, जिसमें एक ही खाते के बारे में, ट्रांजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल होगी, हम उसकी पोस्टिंग करेंगे, जिसे कहते हैं लीजर पोस्टिंग। उसके बाद हम उससे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जिससे हमारी जो अर्थमेटिकल है, मैथमेटिकल एरर है, वो हमें पता चल सके कि डेबिट क्रेडिट में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया। उसके बाद हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि पार्ट है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का वो उसके बाद लास्ट में फाइनल हमारा बनता है बैलेंस शीट। तो ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल के 6 फेज यहाँ पे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हम सब मिलकर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को समझेंगे, ठीक है। कि चेक करेंगे कि ट्रांजेक्शन हुआ क्या है, उसको एनालाइज करेंगे हम। तो हमें किसको डेबिट करना है, परचेज करना है, क्रेडिट है, डेट, ये सब चीजें हमें फसली समझना होता है। सेकंड पेज में मैंने बताया था हम जर्नल की एंट्री करते हैं उसको, कि एक को डेबिट करेंगे दूसरे को क्रेडिट करेंगे। तीसरे फेज में हम उसका लेजर मेंटेन करते हैं सेपरेट। और जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं। लेजर के बाद फोर्थ फेज में हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ये क्या समरी है फाइनेंशियल डेटा की।
जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडें होती हैं। ठीक है, एक साइड डेबिट होंगे, एक साइड पूरे क्रेडिट्स होंगे, दो कॉलम्स होंगे, और लास्ट में हम टोटल लगाते हैं। अगर टोटल इक्वल है तो मतलब कोई मिस्टेक नहीं है, और टोटल इक्वल नहीं है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक है। देख सकते हैं मैथमेटिकल करेक्ट, कि मैथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं है। मतलब आपने अगर बैंक में 1,000 रुपये जमा किया था तो 1,000 रुपये कैश लेस होना चाहिए, और 1,000 रुपये कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस बढ़ना चाहिए। साथ ही हम बैलेंस शीट बनाने से पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साथ में इसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी हम बनाते हैं, और लास्ट में हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये फाइनल रिपोर्ट होती है हमारी समरी बेस में। तो ये हमारे 6 स्टेप हो गए, जिसे आप 6 फेजेस कह सकते हैं अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। दूसरा मैनुअल, फर्स्ट और सेकंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे हम टैली का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। मैनुअली करना डिफिकल्ट है, लेकिन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप इजीली कर सकते हो। तो मैंने कहा था जब हम मैनुअली करते हैं तो हमें पूरे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं 6 के 6, लेकिन जब हम कंप्यूटराइज के थ्रू करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग और जनरल एंट्री बस हमें 2 करनी पड़ेंगी। बाकी सारे काम ये जो 4 फेजेस होते हैं, 4 स्टेप है, ऑटोमेटिक हमारे लिए टैली सॉफ्टवेयर कर देता है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग क्या होता है, और उसके अकाउंटिंग साइकिल के कितने फेस होते हैं। ठीक है, और मैनुअल अकाउंटिंग में हमें क्या क्या करना पड़ता था, पूरे 6 फेज आपको मैनुअली करने पड़ते थे। वही अगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आ गए तो आपको 2 स्टेप करने पड़ते हैं। पहले आपको अंडरस्टैंड करना होता है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को, और सेकेंडली आपको करना होता है उसकी जनरल एंट्री। इसके अलावा में बाकी कुछ भी करना नहीं रहता, ऑटोमेटिकली टैली ये हमारे लिए काम करती है। तो थैंक यू फॉर लर्निंग। तो आज ये हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर। तो इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ इनका एम ये की है कि जो इंग्लिश में प्रॉपर गुड ना होने के कारण हम वीडियोस नहीं देख रहे हैं टैली एजुकेशन के, जिससे कि मैंने कंपनी को भी रिपोर्ट किया हुआ है इशू। लॉस हो रहा क्योंकि आप पेमेंट उसका करते ही हैं, लेकिन जो आपको कंटेंट मिल रहा फिर भले वो बुक हो, ये वीडियोस हो, आप उनको कंज्यूम नहीं करते हैं। तो कंपनी ने तो आपके लिए प्रोवाइड किया है ऐप के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू, आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो कंपनी से हमने रिपोर्ट किया हुआ इशू। हो सकता है कंपनी आगे 6 महीने बाद, 4 महीने बाद आपका ये इशू रिजॉल्व कर दे, लेकिन तब तक के लिए आपके लिए इस तरीके से मैं आप एक अल्टरनेटिव बना रहा हूँ, जिससे कि आप अच्छे से, हम क्लास में तो आपको स्टडी कराते हैं, ऑनलाइन जो क्लास चलती है उसमें जो लाइव क्लासेस चलती है उसमें आपको इजीली सब कवर होता है। लेकिन साथ ही साथ जब आप घर पे ये वीडियो देखोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आपके मन में आते हैं जो क्लास में जब टॉपिक कोई चलता है तो शॉर्टली हो जाता है, लेकिन यहाँ हम पूरा उसको एक्सप्लेन करेंगे एज पर टैली। ठीक है, क्योंकि मैं जो वीडियोस है उसी की प्रोसेस को डब कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि आप बेटर लर्निंग कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।